दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। ये वार्निंग है। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द सहा है कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। एक ऐसा इंसान जो 130 किलो का मोटा था, जिसको कॉकरोचेस मारने की जॉब करनी पड़ती थी, जिसके बाप ने उसे बचपन में टॉर्चर किया, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी और आज वो दुनिया का सबसे मेंटली टफ इंसान माना जाता है। डेविड गॉगिंस, नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और सबसे इंपॉर्टेंट एक लिविंग लेजेंड जो प्रूव करता है कि ह्यूमन पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का कितना परसेंट यूज करते हो? 100%, 80%, 50%? डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आप सोचते हो कि आप थक गए हो, जब आप सोचते हो कि आप डन हो, जब आप सोचते हो कि आप अपनी लिमिट पे हो, तब एक्चुअली आप सिर्फ 40% पे हो। सिर्फ 40%, मतलब 60% और बचा है। दिसंबर 2025 में लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जिम जाएंगे, वेट लूज करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे और स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 92% लोग जनवरी के एंड तक गिव अप कर देते हैं। 92%। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि स्ट्रगल कैसे एम्ब्रेस करना है। उन्हें पता नहीं कि पेन को फ्यूल कैसे बनाना है। उन्हें पता नहीं कि कैसे नेवर फिनिश्ड माइंडसेट डेवलप करनी है। आज मैं आपको डेविड गॉगिंस की बुक नेवर फिनिश्ड की कंप्लीट समरी दूंगा। ये बुक कांट हर्ट मी का सीक्वल है और ऑनेस्टली ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये बुक आपको अनकंफर्टेबल करती है। ये बुक आपको मिरर दिखाती है और आपको पसंद नहीं आएगा जो आप देखोगे, बट दैट डिस्कम्फर्ट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। और दोस्तों, एक बात सुन लो पहले, ये चैनल अभी छोटा है, हम ग्रो कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन का सपना देख रहे हैं और ऑनेस्टली जब भी कोई सब्सक्राइब करता है मुझे ऐसा लगता है जैसे नेवी सील ट्रेनिंग कंप्लीट की, इतनी खुशी होती है। तो प्लीज अभी इसी सेकंड वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो। फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता और आप एक क्रिएटर का सपना पूरा करने में हेल्प कर रहे हो। डील? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है? लेट मी गिव यू द कंप्लीट रोड मैप। मैं आपको 6 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दूंगा नेवर फिनिश से, जो आपकी सोच को परमानेंटली चेंज कर देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, द सैवेज माइंडसेट, गॉगिंस की ओरिजिन स्टोरी और क्यों वो सेटिस्फाइड कभी नहीं होते। कॉन्सेप्ट नंबर 2, द 40% रूल, जब आप थक जाते हो तब एक्चुअली आप कहां होते हो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, टेकिंग सोल्स, अपने हेटर्स और डाउटर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करो साइकोलॉजिकली। कॉन्सेप्ट नंबर 4, द आर्मर्ड माइंड, मेंटल टफनेस कैसे बिल्ड करो। कॉन्सेप्ट नंबर 5, एम्ब्रेस द सफरिंग, पेन से प्यार कैसे करो। कॉन्सेप्ट नंबर 6, द अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद से झूठ बोलना कैसे बंद करो। और दोस्तों, लास्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी मिरर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज होने की गारंटी है। तो फुल वीडियो देखो, बीच में मत जाना। प्रॉमिस किया? प्रॉमिस किया? अच्छा, स्टे हार्ड। चलो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है द सैवेज माइंडसेट। डेविड गॉगिंस की स्टोरी समझने के लिए पहले उनका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ये कोई नॉर्मल सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये एक ब्रोकन, अब्यूज्ड, ओबीज, लर्निंग डिसेबल्ड इंसान की स्टोरी है जो दुनिया के सबसे एलीट वॉरियर बना। गॉगिंस का बचपन हेल था, लिटरल हेल। उनके फादर ट्रनिस गॉगिंस एक अब्यूसिव मॉन्स्टर थे। वो डेविड को और उसकी मां को रेगुलरली मारते थे। डेविड ने देखा है अपने फादर को अपनी मां को टॉर्चर करते हुए। 6 इयर्स की एज में, इमेजिन करो, 6 इयर्स का बच्चा। वो रात को सो नहीं पाता था डर के मारे। स्कूल में वो स्टटर करता था, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर्स सोचते थे कि वो स्टूपिड है, उसने अपनी पढ़ाई में चीटिंग की क्योंकि पढ़ नहीं पाता था। और ये सब सरवाइव करने के बाद वो 24 इयर्स की एज में 130 केजी का हो गया। कॉकरोच एक्सटर्मिनेटर की जॉब करता था। रात को शिफ्ट होती थी, दिन में सोता था, डोनट्स खाता था, टीवी देखता था, लाइफ गोइंग नोवेयर। एक रात 2 AM वो टीवी देख रहा था और डिस्कवरी चैनल पे नेवी सील ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। बड्स ट्रेनिंग, दुनिया की सबसे ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग। 80% कैंडिडेट्स फेल होते हैं और गॉगिंस ने देखा कि कैसे ये वॉरियर्स अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हैं। कुछ उस मोमेंट में क्लिक हुआ। उसने सोचा, ये मैं कर सकता हूं। वो 130 केजी का था। नेवी सील बनने के लिए वेट लिमिट थी। उसने 3 महीने में 50 किलो लूज किया। इम्पॉसिबल? गॉगिंस के लिए इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वो दिन में 2-2 बार जिम जाता था, रात को भी वर्कआउट करता था, खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया और 3 महीने में वो रेडी था।
बट यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। वो बर्ड्स ट्रेनिंग में गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, इंजरी हो गई। सेकंड अटेम्प्ट फेल, निमोनिया हो गया। थर्ड अटेम्प्ट फाइनली पास और नेवी सील बन गया। बट गॉगिन्स सेटिस्फाइड नहीं था। वो आर्मी रेंजर भी बना, फिर एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर भी बना, 3 एलीट फोर्सेस में ट्रेनिंग कंप्लीट की और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। ये है सैवेज माइंडसेट। कभी सेटिस्फाइड मत हो। जब एक गोल अचीव करो, नेक्स्ट गोल ढूंढो। जब एक माउंटेन क्लाइम करो, नेक्स्ट माउंटेन ढूंढो। गॉगिन्स कहते हैं, द मोमेंट यू फील सेटिस्फाइड इज द मोमेंट यू स्टॉप ग्रोइंग। सेटिस्फैक्शन डेथ है ग्रोथ की। दिसंबर 2025 में देखो, विराट कोहली को देखो, 50+ सेंचुरीज हैं ओडीआई में। क्या वो सेटिस्फाइड है? नहीं, वो अभी भी प्रैक्टिस करता है जैसे डेब्यू करना हो। एलोन मस्क को देखो, टेस्ला बनाई, स्पेसएक्स बनाई। क्या वो सेटिस्फाइड है? नहीं, अब मार्स कॉलोनाइज करना है। ये लोग सैवेज माइंडसेट वाले हैं, नेवर सेटिस्फाइड, ऑलवेज हंग्री। तो पहला टेक अवे ये है कि सेटिस्फैक्शन को पॉइजन समझो। कंफर्टेबल जोन में रहना स्लो डेथ है। जब भी कंफर्टेबल फील करो, समझ जाओ कि कुछ गलत हो रहा है। अनकंफर्टेबल रहो, हंग्री रहो। ये है सैवेज माइंडसेट। अगर ये स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है और हम ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाते रहेंगे। लाइक बटन दबाओ। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो लिटरली आपकी कैपेसिटी डबल कर देगा। अगला पॉइंट सुन के आपको रियलाइज होगा कि आप अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है द 40% रूल। ये कॉन्सेप्ट नेवी सील ट्रेनिंग से आया है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपका माइंड कहता है आई एम डन, आई कैनॉट डू एनी मोर, बस अब नहीं होगा, तब एक्चुअली आप सिर्फ 40% कैपेसिटी यूज कर चुके हो। सिर्फ 40%, मतलब 60% अभी बचा है। ये सुनने में मोटिवेशनल कोट लगता है, बट साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। रॉजर बैनिस्टर को याद करो, 1954 से पहले हर कोई मानता था कि 4 मिनट माइल इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स कहते थे कि ह्यूमन बॉडी फिजिकली केपेबल नहीं है 4 मिनट में 1 माइल दौड़ने की। हार्ट फेल हो जाएगा, बॉडी ब्रेक डाउन कर जाएगी। फिर रॉजर बैनिस्टर ने 4 मिनट बैरियर तोड़ दिया और उसके बाद 46 दिन में दूसरे रनर ने भी तोड़ दिया। आज हाई स्कूल एथलीट्स 4 मिनट माइल रन करते हैं। क्या हुआ? क्या ह्यूमन बॉडी सडनली इवॉल्व हो गई? नहीं, सिर्फ बिलीफ बदल गई, मेंटल बैरियर टूट गई। गॉगिन्स ने एक 100 माइल रेस रन की थी बिना किसी ट्रेनिंग के। 100 माइल्स, 160 किलोमीटर, एक दिन में, बिना ट्रेनिंग के। माइल 70 पे उनकी बॉडी लिटरली शट डाउन करने लगी। किडनीज फेल हो रहे थे, पी ब्लड कलर की आ रही थी, हर स्टेप पेन था। उनका माइंड बोल रहा था रुक जा, मर जाएगा। बट उन्होंने सोचा अभी 40% ही हुआ है, 60% बचा है, और उन्होंने कंप्लीट की। हॉस्पिटल गए बाद में, बट कंप्लीट की। अब ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं जब तक हॉस्पिटल जाना पड़े तब तक पुश करो। नहीं, पॉइंट ये है कि जब भी तुम्हारा माइंड गिव अप बोले, चैलेंज करो। आस्क योरसेल्फ, रियली, क्या ये सच में लिमिट है या ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट है जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं? एक एग्जाम्पल देता हूं। जिम में हो, 10 रेप्स कर रहे हो, 8th रेप पे माइंड बोलता है बस नहीं होगा। गॉगिन्स कहते हैं यहां रुको मत, ये 40% है, 2 और निकालो, फिर 2 और, देखो एक्चुअली कितना निकल सकता है। स्टडीइंग कर रहे हो, 2 घंटे हुए, माइंड बोलता है ब्रेक लो। एक्चुअली थके हो या बोर हो? डिफरेंस समझो। अगर बोर हो तो माइंड ट्रिक कर रहा है, 40% ही हुआ है, पुश थ्रू। दिसंबर 2025 में पढ़ाई की बात करें तो एग्जाम प्रिपरेशन में ये रूल गेम चेंजर है। जेईई, नीट, यूपीएससी, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम। जब सब लोग सोते हैं तब तुम पढ़ो। जब माइंड बोले बहुत हो गया तब और एक चैप्टर करो। ये 60% एक्स्ट्रा एफर्ट वो है जो टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से अलग करती है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं। नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ कर रहे हो और माइंड बोले बस अब नहीं होगा, उस मोमेंट को नोट करो। फिजिकली फील करो कि बॉडी में क्या हो रहा है। फिर कॉन्शियसली 10% और पुश करो, सिर्फ 10%। देखो पॉसिबल है या नहीं। 99% टाइम पॉसिबल होगा और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि माइंड कितना झूठा है। गॉगिन्स की एक और लाइन है जो मुझे पर्सनली हिट करती है। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर मीडियोक्रिटी इज सेलिब्रेटेड। एवरीवन वांट्स कंफर्ट, बट कंफर्ट इज अ लाई। ग्रोथ हैपेंस इन डिस्कंफर्ट। ये 2025 के लिए स्पेशली रेलेवेंट है। सोशल मीडिया पे सब लोग इजी लाइफ दिखा रहे हैं। पैसिव इनकम, वर्क फ्रॉम बीच, 4 आवर वर्क वीक, सब प्रोपेगेंडा है। रियल सक्सेस गंदे मेहनत से आती है, डिस्कंफर्ट से आती है, 40% के बाद के 60% से आती है। तो दोस्तों याद रखो, जब थक जाओ, जब गिव अप करना हो, वो सिर्फ 40% है। रियल गेम 60% में है। चैंपियंस वही बनते हैं जो 60% में एंटर करते हैं।
बाकी सब 40% पे रुक जाते हैं। वीडियो इतनी वैल्यूएबल लग रही है तो शेयर करो ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो। किसी की लाइफ चेंज हो सकती है एक शेयर से। करो ना प्लीज। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगला पॉइंट है टेकिंग सोल्स। तीसरा कॉन्सेप्ट है टेकिंग सोल्स। ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहे होगे। डेविड गॉगिन्स ने खुद कॉइन किया ये टर्म। टेकिंग सोल्स का मतलब है मेंटली डोमिनेट करना अपने कंपटीशन को, अपने हेटर्स को, अपने डाउटर्स को। इतना हार्ड वर्क करो कि उनकी सोल ले लो। लेट मी एक्सप्लेन। गॉगिन्स जब रेसेस रन करते हैं, अल्ट्रा मैराथन्स, तो वो फिजिकली सबसे स्ट्रांग नहीं होते। फास्टर रनर्स होते हैं, बेटर ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं। बट गॉगिन्स एक चीज अलग करते हैं, वो अपने कंपेटिटर्स के दिमाग में घुस जाते हैं। जब रेस चल रही होती है और कोई कंपेटिटर गॉगिन्स के पास से गुजरता है, गॉगिन्स उसे देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न नोटिस करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि ये बंदा कितने माइल में ब्रेक होगा। और फिर गॉगिन्स एक्स्ट्रा हार्ड पुश करते हैं, नॉट टू विन द रेस नेसेसरली, बट टू ब्रेक दैट पर्सन मेंटली। जब वो कंपेटिटर देखता है कि गॉगिन्स फ्रेश दिख रहा है, स्माइल कर रहा है और वो खुद मर रहा है, तो उसकी सोल ब्रेक होती है। वो मेंटली गिव अप करता है। ये है टेकिंग सोल्स। अब इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में कलीग है जो तुमसे compete करता है, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, तुम्हारा क्रेडिट चुरा लेता है। नॉर्मल रिएक्शन होगा कंप्लेन करो, HR जाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। गॉगिन्स अप्रोच डिफरेंट है। आउटवर्क हिम। इतना हार्ड वर्क करो कि वो देख के पागल हो जाए। वो 8 आवर्स काम करता है, तुम 10 करो। वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, तुम 2 करो। वो सोचेगा ये बंदा इंसान है या मशीन। ये है सोल लेना। स्कूल या कॉलेज में वो लोग जो तुम्हें मॉक करते हैं, जो कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करते आर्ग्यू करने की। प्रूव देम रॉन्ग थ्रू एक्शन। जब तुम IIT निकाल लो और वो लोकल कॉलेज में हो, दैट इज टेकिंग देयर सोल। जब तुम CEO बन जाओ और वो तुमसे जॉब मांग रहे हो, दैट इज द अल्टीमेट सोल टेकिंग। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेकिंग सोल्स इज नॉट अबाउट रिवेंज, इट इज नॉट अबाउट हेट, इट इज अबाउट यूजिंग दैट नेगेटिव एनर्जी एज फ्यूल। गॉगिन्स अपने अब्यूजिव फादर से नहीं हेट नहीं रखते, बट उन्होंने उस पेन को फ्यूल बनाया। उन्होंने सोचा मुझे इतना स्ट्रांग बनना है कि ऐसी सिचुएशन में कोई और कभी ना पड़े। ये है हेल्दी वे ऑफ टेकिंग सोल्स। एक और एंगल से समझो, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? खुद। तुम्हारा लेजी सेल्फ, तुम्हारा कंफर्टेबल सेल्फ, तुम्हारा एक्सक्यूज मेकिंग सेल्फ। उस सेल्फ की सोल लो। जब सुबह अलार्म बजे और माइंड बोले 5 मिनट और, उस मोमेंट में उठ जाओ, उस लेजी सेल्फ की सोल ले लो। जब जिम जाने का मन ना हो और नेटफ्लिक्स का हो, उस मोमेंट में जिम जाओ, उस वीक सेल्फ की सोल ले लो। एवरी डे यू आर एट वॉर विद अ वीकर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। टेक इट्स सोल डेली। दिसंबर 2025 में ट्रेंडिंग है स्क्विड गेम सीजन 3। उसमें देखो, प्लेयर्स कंपीट करते हैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में। ऑब्वियसली रियल लाइफ में इतना एक्सट्रीम नहीं है, बट माइंडसेट वही चाहिए। एवरी डे इज अ कॉम्पिटिशन अगेंस्ट योरसेल्फ, against mediocrity, against comfort. Take souls. Stay hard. और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सीरियसली क्या कर रहे हो? 15 मिनट से देख रहे हो, इतना वैल्यू मिल रहा है, एक सब्सक्राइब का बटन है, बस दबाओ, बेल आइकन दबाओ प्लीज। मैं आपका भला चाहता हूं, आप मेरा भला करो। फेयर डील है ना? सब्सक्राइब करो। अब आता है चौथा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बुलेट प्रूफ बना देगा, लिटरली अनब्रेकेबल। अगला पॉइंट है द आर्मर्ड माइंड। चौथा कॉन्सेप्ट है द आर्मर्ड माइंड। गॉगिन्स कहते हैं कि मोस्ट पीपल हैव अ वीक माइंड प्रोटेक्टेड बाय कंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस। जब तक लाइफ इजी है सब ठीक लगता है, बट जब स्टॉर्म आता है ये लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। आर्मर्ड माइंड का मतलब है अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना कि कोई भी सिचुएशन हो तुम अनशेकेबल रहो। कैसे बनता है आर्मर्ड माइंड? डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाके। गॉगिन्स रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बजे उठना अनकंफर्टेबल है। ये एक स्मॉल विन है सुबह सुबह। वो कोल्ड शावर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड अनकंफर्टेबल है। वो फास्टिंग करते हैं क्योंकि हंगर अनकंफर्टेबल है। हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन एक रेप है माइंड की जिम में। जितने ज्यादा रेप्स उतना स्ट्रांग माइंड। एक कॉन्सेप्ट है कैलस्ड माइंड। जैसे हाथों में कैलसेस बनते हैं अगर हैवी लिफ्टिंग करो, वैसे माइंड में भी कैलसेस बनने चाहिए। ये कैलसेस बनते हैं रिपीटेड एक्सपोजर से हार्ड सिचुएशंस में। पहली बार जब तुम अर्ली उठोगे टॉर्चर लगेगा, 10th टाइम ईजियर होगा, 100th टाइम नेचुरल हो जाएगा, कैलस बन गई।
बुक में गॉगिन्स एक स्टोरी शेयर करते हैं। उन्हें एक रेस में पार्टिसिपेट करना था, बैड वाटर 135 डेथ वैली में, दुनिया की सबसे ब्रूटल रेस, 135 माइल्स, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पहले अटेम्प्ट में वो माइल 80 पे गिर गए, किडनी फेलियर हो रहा था, DNF, डिड नॉट फिनिश। ये मोमेंट ज्यादातर लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता, बट गॉगिन्स ने सोचा ये एक कैलस है जो बन रहा है, फेलियर मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा है। नेक्स्ट ईयर गए, कंप्लीट की, टॉप 5 में आए। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन। दिसंबर 2025 में इकोनॉमी अनसर्टन है, जॉब मार्केट टफ है, ले-ऑफ्स हो रहे हैं, ज्यादातर लोग स्कैर्ड हैं, पैरालाइज्ड है। आर्मर्ड माइंड वाला बंदा डिफरेंटली सोचता है। वो कहता है ये अपॉर्चुनिटी है। जब सब स्कैर्ड हैं, मैं अग्रेसिव होऊंगा। जब सब रुक रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। अनसर्टेनिटी एक फिल्टर है। वीक लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग थ्राइव करते हैं। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूं आर्मर्ड माइंड बिल्ड करने की। वीक में एक दिन चूज करो, उस दिन डिलिबरेटली एक अनकंफर्टेबल चीज करो। कोल्ड शावर लो, 24 आवर फास्ट करो, बिना फोन के रहो, अकेले टाइम स्पेंड करो साइलेंस में। जो भी तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है वो करो। ये वीकली ट्रेनिंग है माइंड की। 52 वीक्स में तुम्हारा माइंड अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा। गॉगिन्स की एक पावरफुल लाइन है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल। ये लाइन पढ़ो फिर से। कंफर्टेबल लाइफ में पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है, और सबसे बुरा ये है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम 80 साल के हो जाते हो और तब रियलाइज होता है कि कुछ किया नहीं जिंदगी में। ये रिग्रेट सबसे पेनफुल है। तो दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को अटैक करो, डेली, डिलिबरेटली, आर्मर्ड माइंड बनाओ, और फिर देखो लाइफ कैसे बदल जाती है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो यार, एक बटन है, फ्री है, मुझे वैलिडेशन मिलती है, तुम खुश, मैं खुश, विन विन। लाइक दबाओ। अब आता है 5वां कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे अनकंफर्टेबल है बट सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भी। अगला पॉइंट है एम्ब्रेस द सफरिंग। 5वां कॉन्सेप्ट है एम्ब्रेस द सफरिंग। मॉडर्न सोसाइटी में सफरिंग को एनिमी माना जाता है। पेन बैड है, डिस्कंफर्ट अवॉइड करना है, प्लेजर सीक करना है, बट गॉगिन्स कंप्लीटली ऑपोजिट सोचते हैं। वो कहते हैं सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ, और जब तुम सफरिंग एम्ब्रेस करते हो तब तुम ट्रूली अलाइव होते हो। इसका क्या मतलब है? सफरिंग अवॉइड मत करो, सफरिंग से भागो मत, सफरिंग को वेलकम करो, सफरिंग को थैंक यू बोलो, क्योंकि सफरिंग तुम्हें स्ट्रांग बना रही है, सफरिंग तुम्हें ग्रो करा रही है, सफरिंग तुम्हें वो बना रही है जो तुम बनने वाले हो। गॉगिन्स की लाइफ में सफरिंग की लिस्ट देखो। चाइल्डहुड अब्यूज, पॉवर्टी, रेसिज्म फेस किया, ओबेसिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल फेलियर्स, ब्रोकन बोन्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, हार्ट कंडीशन डिस्कवर हुई बाद में। नॉर्मल इंसान इतने सफरिंग के बाद टूट जाता, विक्टिम मेंटालिटी अडॉप्ट कर लेता, बट गॉगिन्स ने सफरिंग को सुपर पावर बनाया। एक कॉन्सेप्ट है जो बुक में आता है, कुकी जार। जब गॉगिन्स टफ सिचुएशन में होते हैं, वो मेंटली अपनी कुकी जार में जाते हैं। कुकी जार में क्या है? पास्ट विक्ट्रीज, पास्ट स्ट्रगल्स जो ओवरकम किए। वो याद करते हैं मैंने ये किया था, वो किया था, ये भी कर सकता हूं। सफरिंग सिर्फ तब अनबियरेबल लगती है जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में फंसे हो। जब तुम पास्ट विक्ट्रीज याद करते हो तो रियलाइज होता है कि तुम ऑलरेडी इससे बड़ा सर्वाइव कर चुके हो। तुम्हारी भी एक कुकी जार है। सोच लो, वो एग्जाम जो मुश्किल लगा था बट पास हो गए, वो ब्रेकअप जो अनबियरेबल लगा था बट मूव ऑन किए, वो फेलियर जो एंड ऑफ वर्ल्ड लगी थी बट ओवरकम किए। ये सब कुकीज हैं। जब नेक्स्ट सफरिंग आए, कुकी जार खोलो, रिमाइंड योरसेल्फ यू हैव सर्वाइव्ड वर्स, यू विल सर्वाइव दिस टू। अब करंट सफरिंग के बारे में बात करते हैं। दिसंबर 2025 में क्या सफरिंग हो सकती है? जॉब स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, सब सफरिंग है। नॉर्मल रिएक्शन है कंप्लेन करना, विक्टिम बनना, ब्लेम करना। गॉगिन्स रिएक्शन है ये मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा है, थैंक यू लाइफ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। एक मेंटल शिफ्ट बताता हूं। जब भी सफरिंग आए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई मी, आस्क व्हाट इज दिस टीचिंग मी। व्हाई मी विक्टिम मेंटालिटी है, व्हाट इज दिस टीचिंग मी ग्रोथ मेंटालिटी है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट क्वेश्चन, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। गॉगिन्स कहते हैं मोस्ट पीपल वांट अ क्विक फिक्स, अ पिल, अ हैक, a shortcut, but there is no shortcut to becoming the person you want to be. The path goes through suffering.
ये लाइन याद रखो, जब भी कोई तुम्हें शॉर्टकट दिखा रहा हो, समझ जाओ कि वो तुम्हें वीक बना रहा है। रियल ग्रोथ सफरिंग से होती है। एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, बिकम इट। दोस्तों, बहुत इंटेंस हो गई वीडियो, बट यही गॉगिन्स का स्टाइल है। इंटेंस, रॉ, अनफिल्टर्ड। अगर इतना इंटेंस कंटेंट हैंडल कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी एवरेज से ऊपर हो। कमेंट में लिखो स्टे हार्ड अगर तुमने यहां तक देखी है। मुझे पता चलेगा कि रियल वंस कौन है। अब आता है फाइनल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे प्रैक्टिकल है। ये कल से अप्लाई कर सकते हो और ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। अगला पॉइंट है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। छठा कॉन्सेप्ट है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये कॉन्सेप्ट गॉगिन्स की पहली बुक कांट हर्ट मी में भी आया था, बट नेवर फिनिश्ड में इन्होंने इसको और डीप एक्सप्लोर किया है। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है खुद से झूठ बोलना बंद करो। मिरर के सामने खड़े हो और ऑनेस्टली अपने आप को देखो। जो भी प्रॉब्लम्स है ओन करो, जो भी एक्सक्यूजेस है एक्सपोज करो, जो भी वीकनेसेस है एक्नॉलेज करो। गॉगिन्स जब 130 किलो के थे, वो मिरर के सामने खड़े हुए। उन्होंने खुद से कहा, तू फैट है, तू लेजी है, तू अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तू है। ये कॉन्वर्सेशन पेनफुल थी, अनकंफर्टेबल थी, बट नेसेसरी थी। उस दिन से चेंज शुरू हुआ। अब तुम ट्राई करो। कल सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखें देखो और ऑनेस्टली बोलो कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। रियल आंसर यूजुअली है तुम खुद। जॉब नहीं लग रही, शायद स्किल्स कमजोर हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, शायद कम्युनिकेशन वीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम। बॉडी शेप में नहीं है, शायद डाइट और एक्सरसाइज निग्लेक्ट की है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इकोनॉमी बुरी है, सिस्टम अनफेयर है, सम पीपल हैव प्रिविलेजेस, सब सच है। बट गॉगिन्स का पॉइंट है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करना यूजलेस है, क्योंकि तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। खुद पे फोकस करो, क्योंकि वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। बुक में उन्होंने पोस्ट इट नोट्स मेथड शेयर की है। मिरर पे पोस्ट इट नोट्स लगाओ, हर नोट पे एक गोल लिखो, हर नोट पे एक ट्रूथ लिखो अबाउट योरसेल्फ। रोज देखो, रोज रिमाइंड करो, जब तक अचीव ना हो तब तक नोट हटाओ मत। एग्जाम्पल, एक नोट पे लिखो मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है। डेली देखो, डेली रिमाइंड करो, जब 30 डेज कंप्लीट हो जाए नोट हटाओ, न्यू नोट लगाओ। ये सिंपल है बट पावरफुल है, क्योंकि विजुअल रिमाइंडर्स वर्क करते हैं। एक और एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी मिरर का। अपनी विक्ट्रीज को मिनिमाइज मत करो। जब कुछ अचीव करो, एक्नॉलेज करो। मिरर में देखो और बोलो, मैंने ये किया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये हेल्दी सेल्फ एक्नॉलेजमेंट है। गॉगिन्स कहते हैं लोग फेलियर्स पे फोकस करते हैं और विक्ट्रीज इग्नोर करते हैं। बोथ मैटर। विक्ट्रीज कुकी जार में जानी चाहिए, तो एक्नॉलेज करो। दिसंबर 2025 में न्यू ईयर आ रहा है। सब लोग रेजोल्यूशंस बनाएंगे, 92% फेल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अकाउंटेबिलिटी मिरर नहीं है। कोई उनसे हार्श ट्रूथ नहीं बोल रहा। तुम अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर बनो, हार्श बनो, ऑनेस्ट बनो और वॉच योरसेल्फ ट्रांसफॉर्म। तो फाइनल टेक अवे ये है कि मिरर के सामने जाओ, ट्रूथ बोलो, एक्सक्यूजेस हटाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और चेंज करो। सिंपल है, इजी नहीं है, बट वर्थ इट है। दोस्तों, बहुत कुछ कवर किया आज। Let me quickly recap the 6 concepts. Concept 1, the savage mindset. Never be satisfied. जब एक गोल अचीव हो, नेक्स्ट सेट करो। कंफर्ट जोन एनिमी है, हंग्री रहो। Concept 2, the 40% रूल। जब माइंड बोले डन, तुम सिर्फ 40% पे हो, 60% बचा है। पुश थ्रू। रियल गेम डिस्कंफर्ट के बाद शुरू होता है। Concept 3, टेकिंग सोल्स। अपने कंपटीशन को, अपने डाउटर्स को, अपनी वीक सेल्फ को मेंटली डोमिनेट करो। आउटवर्क एवरीवन। कॉन्सेप्ट 4, द आर्मर्ड माइंड। डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओ, कैलिसिस बनाओ, बुलेट प्रूफ बनो। कॉन्सेप्ट 5, एम्ब्रेस द सफरिंग। सफरिंग एनिमी नहीं है, सफरिंग टीचर है। वेलकम इट, ग्रो फ्रॉम इट। कॉन्सेप्ट 6, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद से झूठ बोलना बंद करो। ओन योर प्रॉब्लम्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज। ये 6 कॉन्सेप्ट्स डेविड गॉगिन्स की लाइफ फिलॉसफी हैं। ये कॉन्सेप्ट्स इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, बट यही पॉइंट है। लाइफ कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, लाइफ चैलेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि चैलेंज में ही ग्रोथ है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट जो मैं चाहता हूं आप लेके जाओ, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा केपेबल हो। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी पोटेंशियल का फ्रैक्शन है।
और ये गैप सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को पुश नहीं किया। अब वो एक्सक्यूज खत्म, अब वो विक्टिम मेंटालिटी खत्म, अब वो कंफर्टेबल लाइफ खत्म। अब शुरू होता है रियल जर्नी, नेवर फिनिश्ड। दोस्तों, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। 1, 2, 3, 4, 5 या 6 नंबर लिख दो और लिख दो स्टे हार्ड अगर तुम गॉगिन्स माइंडसेट अडॉप्ट करने रेडी हो। क्या तुमने कांट हर्ट मी पढ़ी है या नेवर फिनिश पढ़ोगे अब? और बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक पे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स जो पहली बुक है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, एक्सट्रीम ओनरशिप बाय जॉको विलिंक जो एक और नेवी सील की बुक है। कमेंट में बुक नेम लिखो, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। और अगर कोई स्पेसिफिक बुक है जो तुम्हारे दिमाग में है वो भी लिख दो। मैं पढ़ता हूँ एवरी सिंगल कमेंट लिटरली। तो बताओ। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, हम यहाँ एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो कंफर्ट जोन में नहीं रहती, जो डेली बेटर बनने की कोशिश करती है। अगर तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करो। हर वीक ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आएगा, बुक समरीज, माइंडसेट शिफ्ट्स, लाइफ लेसन्स, फ्री में। सिर्फ तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए। डील? दोस्तों, एज वी रैप अप, मैं चाहता हूं एक फाइनल मैसेज शेयर करूं। डेविड गॉगिन्स एक नॉर्मल इंसान है। उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, कोई स्पेशल जेनेटिक्स नहीं है। एक्चुअली उनके पास डिसएडवांटेजेस थे, अब्यूजिव चाइल्डहुड, ओबेसिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, हार्ट कंडीशन। अगर वो ये सब ओवरकम कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है? सीरियसली, क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा? जॉब टफ है, गॉगिन्स ने हेल वीक 3 बार सर्वाइव किया। लाइफ अनफेयर है, गॉगिन्स के फादर ने उन्हें टॉर्चर किया। एनर्जी नहीं है, गॉगिन्स 100 माइल रेसेस रन करते हैं ब्रोकन बोन्स के साथ। तुम्हारा एक्सक्यूज इनवैलिड है, हर एक्सक्यूज इनवैलिड है, सिर्फ एक्शन वैलिड है। दिसंबर 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है। ये मोमेंट है डिसीजन का। कैसा 2026 चाहते हो? सेम एज 2025 या कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड? चॉइस तुम्हारी है। बट याद रखना, अगर सेम चॉइसेस करोगे तो सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए डिफरेंट एक्शंस चाहिए, डिफरेंट एक्शंस के लिए डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट तुमने आज सीख ली। नेवर फिनिश्ड। और दोस्तों, एक लास्ट टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मोनेटाइजेशन चाहिए, इसे फुल टाइम करना है, और तुम्हारा एक सब्सक्राइब उस सपने के एक स्टेप क्लोजर ले जाता है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्वालिटी कंटेंट लाता रहूंगा, पावरफुल बुक्स कवर करूंगा, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा। तो पार्टनरशिप है ये, तुम सपोर्ट करो, मैं डिलीवर करूंगा। फेयर डील? सब्सक्राइब करो आज, अभी। स्टे हार्ड। तो दोस्तों, यही थी कंप्लीट समरी ऑफ नेवर फिनिश्ड बाय डेविड गॉगिन्स। आई होप ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल किया, आई होप ये वीडियो तुम्हें चैलेंज किया, आई होप ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर्ड किया एक्शन लेने के लिए। अगर हाँ, तो एक लाइक दे दो, वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीखा वो अप्लाई करो। गॉगिन्स की बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, गॉगिन्स की वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। तो जाओ, एक्शन लो, पुश योरसेल्फ, टेक सोल्स, build an armored mind, embrace suffering, look in the accountability mirror, and remember, you are never finished. Signing off, stay hard. ये देखो, ये वीडियो और ये वीडियो दोनों इक्वली पावरफुल है। क्लिक करो, वॉच करो, ग्रो करो, सब्सक्राइब बटन यहाँ है, दबाओ। See you in the next one. Stay hard.